हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं ये टॉपिक लाई हूँ कि मेडिटेशन करते टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। ठीक है, उसका मेरा एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो है। स्पिरिचुअलिटी में आते ही थोड़ी प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट होती हैं, ये टॉपिक है हमारा कि मेडिटेशन करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से आप लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कंटिन्यू रखा जाए मेडिटेशन को। उसके लिए सबसे पहले जो मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हीं के आंसर दे रही हूँ। फिर मेरे मन में जो एक दो मुझे जैसे प्रॉब्लम्स आई थी उनको डिस्कस करूँगी, या अगर आपके कुछ है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो पहला मेरे पास जो आया है कई लोगों का मैसेज, वो ये था कि उन लोगों को नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, मेडिटेशन करते हुए नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो देखिए, विचार तो मन में चलते ही रहते हैं, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको ज़्यादा चलते हैं। और ये विचार मेडिटेशन करने बैठेंगे आप तो आएंगे ही, क्योंकि आपका जो टेंडेंसी है, जो आपको अगर कोई काम करते हुए इवन भी आते हैं विचार, तो मेडिटेशन करते टाइम तो आप अकेले होते हैं, उस टाइम पे बैठ रहे हैं आप, तो आएंगे विचार। तो हम उसके सॉल्यूशन पहली तो ये है कि या तो आप गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन में आपको वहाँ पे कोई बोलता जाता है और आपको विजुअलाइज होता जाता है वो सब, और ये करते करते आपको ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि आप फिर बिना गाइडेड के भी कर लेते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस मेरे भी हैं और बहुत लोगों के हैं, मेरे चैनल पर ही हैं। ठीक है, अब अगर आप को नेगेटिव विचार आते हैं, कई लोगों को वो गाइडेड करते हुए भी आते हैं। ठीक है, वैसे बहुत 90% प्रॉब्लम कम हो जाती है अगर आप गाइडेड करते हैं तो। लेकिन अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो मेडिटेशन छोड़ने की बजाय, क्योंकि ये नेगेटिविटी को छोड़ने की बजाय कई लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है हमको। उस नेगेटिविटी पे हमें कंट्रोल करना है। कैसे करना है, कि किसी भी चीज़ को अगर आप कंट्रोल करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा बढ़ती है। जिस चीज़ को दबाते हैं वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो एक काम करना है कि वो नेगेटिव विचारों को आने दीजिए जो आ रहे हैं। आपको क्या करना है, उस चीज़ को वहीं डिलीट करना है। जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठे हैं, अब आपको कोई नेगेटिव विचार आ गया, ठीक है, लेकिन आप उसी टाइम अवेयर भी होंगे ना कि हाँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, मुझे नेगेटिव विचार आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। जब आपको कोई नेगेटिव विचार आता है, कि मान लीजिए आपको आ रहा है कि मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, ये इस तरह का आ रहा है, तो जैसे ही आप अवेयर होते हैं, वहाँ पे आपने उस चीज़ को कट करके अफर्म डालना है। अफर्मेशन ये डालना है कि हाँ, अब तो मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, अब मैं पॉजिटिविटी में बढ़ रहा हूँ, अब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये अफर्मेशन आपने डाला, फिर आप मेडिटेशन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर हो सकता है, तो धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ कम होने लगेगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, वो अपने आप आपसे दूर होने लगती है। फिर किसी पर्सन को इग्नोर करते हैं, वो भी दूर होने लगता है ना। तो उसी तरह से ये चीज़ है कि जिस तरह से आप अपने नेगेटिव विचारों को दूर करेंगे ना, उस तरह से वो अगर आप नेगेटिव विचार पे ये इफेक्ट डालेंगे कि वो हम पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप ही ख़त्म होने लगेगा। तो इस चीज़ को पॉजिटिव अफर्मेशन से वहीं डिलीट करना है। फिर भले आपको एक बार मेडिटेशन में, अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन में बैठे, उसमें से 9 बार आपको ये विचार आया, तो आप अपना पैटर्न नोट करना है। आपको रोज़ एक डायरी बनाइए, रोज़ नोट कीजिए, आज 9 बार आया था, फिर कल 7 बार आएगा, धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है, मेडिटेशन को ख़त्म नहीं करना है। दूसरा रीज़न ये है कि कई लोग कहते हैं कि हम बैठ नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन के लिए आपको पहली बात कोई रूल नहीं है कि आपको चेयर पे बैठना है, ज़मीन पे बैठना है, बेड पे नहीं बैठना है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है कि हमें बेडरूम के बेड पे बैठ के नहीं करना। ऐसा कोई भी विचार मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी बताने वाले कई बताते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए सिर्फ एक रूल है कि आपको करना चाहिए। कहाँ करना है, कैसे बैठना है, वो कोई लेना देना नहीं है। एकदम आपको स्ट्रेट बैठना है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आप मान लीजिए लाठी मार के बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और बीच में आप थक जाते हैं और आपके पैरों में दर्द करने लगता है, तो आपको मेडिटेशन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बैठना चाहते हैं, आप हाँ मेडिटेशन करते हुए आप हो गया कि हाँ अब मेरा ये हो गया, तो आप उठ सकते हैं, क्योंकि फोर्सफुली
नहीं, लेकिन उस पेन की वजह से उठने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ध्यान बनाए रखें और पैर की पोजीशन चेंज कर लें। ईचिंग हो रही है कहीं पर तो आप वो ईचिंग कर लें और ध्यान बना रहे, ध्यान को नहीं ख़त्म करना है। तो ये प्रॉब्लम जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, अच्छे काम को ख़त्म नहीं करना है। फिर तीसरा ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि हम 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन के लिए 5 मिनट बैठे तो आप 90 स्टेप आगे बढ़ गए हैं उस पर्सन से जो नहीं करता है। सबसे पहली बात, आपने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, आप उसके लिए बैठे हैं। कई लोग सिर्फ एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ करना है, मैं कल से करूँगा, मैं कल से करूँगा। क्या है इसका फ़ायदा? तो आपने एक्सेप्टेंस दी, बैठे, उस चीज़ को कंटिन्यू किया। 5 मिनट भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2 मिनट से भी, मैंने 2 मिनट से स्टार्ट किया था ये मेडिटेशन और अब मैं 1 घंटा बिना गाइडेड के करती हूँ। और मैंने गाइडेड से ही शुरू किया था, गाइडेड मेडिटेशंस करती थी और उसके बाद अब मैं अपने आप करती हूँ और 1 घंटे तक करती हूँ मेडिटेशन। मैंने कहा 2-3 मिनट से ही स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ है कि आप 5 मिनट भी अगर करते हैं तो भी बड़ी चीज़ है। वैसे मेडिटेशन का ये कहा जाता है कि हमारी जितनी एज होती है उतने मिनट का मेडिटेशन हमारे लिए सफिशेंट है डेली लाइफ के हिसाब से। बाकी जिसको कुछ पाना है उसके लिए तो फिर पाने के लिए तो आप जितना मेहनत करते हो उतना ही होता है, लेकिन पाने पे ना जाए, अपनी डेली रूटीन को ठीक करने की कोशिश करें। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, उसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट करते हैं तो अपने डेली के टाइम को नोट करें। जैसे आज आपने 5 मिनट किया, कल 6 मिनट होगा, कल 7 मिनट होगा, परसों, और फिर कभी कभी 5 मिनट वापस भी हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करते टाइम बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ पे ना जाएं कि हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है हमारी प्रॉब्लम कि हम टाइम नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं उसके लिए ये सलाह दूँगी कि आप कहीं पर भी 5 मिनट करके देखें, ठीक है। जब आपको एक बार मेडिटेशन की लत लग जाएगी तो जो ये शराब का नशा होता है ना, उससे भी ख़तरनाक नशा है ये मेडिटेशन का। आप कुछ भी छोड़ देंगे लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़ेंगे अगर एक बार आपको इसका नशा लग गया तो। नशा तो कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी उससे भी कम नहीं है ये। इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे आप, फिर कुछ अलग ही दुनिया हो जाती है फिर वो। तो आप जैसे बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई अपना इस टाइप का कुछ निकालें कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट का भी अगर आपने इस चीज़ को फील कर लिया तो आप, क्योंकि आपने देखा है जिस चीज़ के लिए हमें शौक़ होता है, जिस चीज़ का हमें पैशन होता है, उसके लिए हम 1000 कामों में से भी टाइम निकाल लेते हैं। तो फील करने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट है, कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वैसे ही बैलेंस रहने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी कर सकते हैं। ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, इवन ओम जाप कर सकते हैं, या आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन डेली अलग अलग करें ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा, क्योंकि गाइडेड अगर आप एक ही डेली करते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है आपको, वो कमेंट्री याद हो जाती है, फिर उसमें ध्यान नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो एक तो अलग अलग करिए, अगर गाइडेड कर रहे हैं तो अलग अलग ही करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो जैसे आपने मान लीजिए डेली अलग अलग कर रहे हैं, 30 दिन किया, तो आपको एक चीज़ में जो अच्छा लगने लगेगा उस चीज़ पे आ जाएंगे। आप ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा में भी हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। उसके बाद जब हमारा क्राउन चक्र खुलता है तो हमारी जो मेडिटेशन करने की पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि क्राउन चक्र के ब्लॉक होने से हम मेडिटेशन में नहीं जा पाते ज़्यादातर। फिर एक चीज़ जो बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक मैं कहूँगी है कि कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि अभी हमारी उम्र थोड़ी है ये करने की। उम्र तो मैं कहूँगी कि बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है मेडिटेशन करने की। उसके लिए मैं यहाँ ये चीज़ एक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन को कई लोग क्या संन्यास मानते हैं कि सन्यासियों का काम है। चलिए मान लेते हैं सन्यासियों का काम, ठीक है। भगवान को पाना चाहते हैं जो लोग, ठीक है।
इस चीज़ को अगर आप ये मान लें कि चलिए ये भगवान को पाने की चीज़ है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो मुझे मेरी जर्नी में समझ में आया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो संन्यास है वो मेडिटेशन है, ध्यान लगाना है, ये सब भगवान को पाने का है। ठीक है, भगवान को पाना इतना आसान तो है नहीं, कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है ध्यान का भगवान को पाने का, वो ये है कि हम जब अपने आप को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं आ जाए, क्योंकि दूषित चीज़ हम भगवान को अर्पित नहीं करते, तो हमारे में शारीरिक कोई बीमारी नहीं हो, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हों, हमारी फीलिंग्स अच्छी हों, हमारे में दया भावना हो, ये सब चीज़ें हों, तो वही चीज़ तो हम आगे अर्पित करेंगे ना भगवान को। फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इतना इजीली नहीं है हम भगवान को पा सकते। तो जो कई समझदार लोग थे, उन्होंने जो सर्च किया तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमारी बॉडी क्लीन होने का, कोई रोग शारीरिक नहीं होने का, मानसिक, तो इस स्टेप को डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चालू किया। आप अगले स्टेप पे नहीं जाएं, अगर आप भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, आप उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, संन्यास से इस चीज़ को मानते हैं, तो आप दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप पे मत जाइए ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को यूज़ कीजिए और अपनी डेली लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी फिज़िकल बॉडी को बैलेंस में रखिए और अच्छे से लाइफ लीजिए और आगे के स्टेप पे मत जाइए। वो तो फिर जिसको जाना होता है वो अपने आप चला जाता है, लेकिन इसके लिए आपको जितनी, इसलिए कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उन्हें विजुअलाइज होता है, बहुत जल्दी मेडिटेशन, जैसे 5 मिनट का मेडिटेशन, 5 साल का बच्चा 5 मिनट का मेडिटेशन उसके लिए बहुत सफिशेंट है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के कराते हैं, स्टोरी बना के कराते हैं, ये मैं वीडियोस बनाकर डालने वाली हूँ बच्चों के लिए, कुछ स्टोरीज़ बनाकर, जैसे कि विजुअलाइजेशन हम कराते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं, एक बैलून करके मेडिटेशन बहुत अच्छा है इस पर यूट्यूब पे, तो वो हम कराते हैं, तो वो करते हैं, क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग से उन्हें कराते हैं तो स्टार्टिंग का पॉइंट तो उन्हें हैबिट डल जाए, यही बहुत होता है। जब हैबिट डल जाती है तो उसके बाद वो उसको, वही चीज़ है कि मज़ा चख लेते हैं तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं, फिर आगे की लाइफ में उनको अपने आप आदत पड़ जाती है, बड़े होने के बाद आदत पड़ना मुश्किल होता है। सो इस चीज़ को संन्यास ना समझें, ये डेली लाइफ है हमारी। तो मेडिटेशन एक चीज़ वो है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना होता है, और नेगेटिव एनर्जी क्लीन होते ही हमारा सब कुछ बैलेंस में आने लगता है। हमें कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाकर डाला है कि हमें कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से हमारी लाइफ में आती हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये कंटिन्यू नहीं हो पाता, कंटिन्यू नहीं हो पाता कि एक दिन करते हैं, फिर 2 दिन नहीं होता, फिर 3 दिन नहीं होता, 1 दिन है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी अच्छी आदत है। मेन रूल ये बनाना है कि हमें छोड़ना नहीं है। आज आपने मेडिटेशन किया, कल भी किया, 2 दिन किया, ठीक है, तीसरे दिन आप नहीं कर पाए, चौथे दिन आप नहीं कर पाए, 5वें दिन नहीं कर पाए, 6ठे दिन याद आया, अब क्या करना है, 3 दिन कर लीजिए, तो हुआ नहीं, तो उस दिन तो कर लीजिए, उस दिन तो कर लीजिए। जैसे जैसे आप जिस चीज़ को टाइम ज़्यादा देते जाएंगे वो खुद आपके पास आने लगेगी, वो खुद ही आपके पास आने लगेगी। और मेडिटेशन करने से आपका क्राउन चक्र हील होता है। क्राउन चक्र हील होने से जो मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, भगवान को मानने में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, वो दूर होने लगती हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन जुड़ने लगता है और वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होने लगती। तो आप भले हफ्ते में 1 दिन करें, ठीक है, लेकिन जब आपको वो रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मुझे मेडिटेशन करना है, अभी करना है, तो उसी टाइम कर लीजिए। वो 3 दिन नहीं किया, उसका रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि उसके रिग्रेट में आप ये रूल बना के बैठ जाए। ये चीज़ सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए, वॉक के लिए भी है। आप 1 दिन वॉक जाते, 4 दिन नहीं जाते, 5वें, तो 5वें दिन चली जाइए। ना करने से तो अच्छा ही है ना। तो कंटिन्यूटी इस तरह से बना सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मेडिटेशन में प्रॉब्लम आती है, कई लोगों के क्वेश्चन है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उसके लिए थैंक यू।